नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे। आप लोगों ने पूछा है कि दीदी जो भगवान है हमारे मंदिर में, भगवान जी के जो भी वस्त्र वगैरह है पुराने हो जाते हैं, उस वस्त्र का हमें क्या करनी चाहिए। सबसे पहला आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल है और साथ में पूजा से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आप लोग जानना चाहें प्रतिदिन पूजा को लेकर, वो भी साथ में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, प्रतिदिन पूजा को लेकर आप लोगों ने पूछा है कि दीदी सुबह जो हम पूजा करते हैं तो घंटी बजाते हैं, तो क्या शाम को पूजा करेंगे तो घंटी बजा सकते हैं? कई लोग कहते हैं कि शाम को घंटी नहीं बजाते हैं, लक्ष्मी जी की आरती नहीं करते हैं। तो जी ऐसा नहीं है, शाम को आप घंटी वगैरह बजाकर अच्छे से आरती वगैरह भगवान की कर सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं। दूसरा आप लोगों का सवाल है कि सुबह अगर हम दिया जलाए हैं, दीपक जलाए हैं, तो क्या उसी बाती में फिर शाम को दीपक जला सकते हैं? तो जी, एक दिन में अगर मान लीजिए समय नहीं है, छोटा बच्चा है, टाइम है, तो धो भी सकती हैं, मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन मान लीजिए समय नहीं है, शाम हो जाता है, जल्दी से दीपक जलाना है, इधर बच्चा रो रहा है, इधर समय नहीं है, तो वैसे में आप केवल तेल डालकर फिर से दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं। लेकिन अगले दिन आपको बासी दिया में फिर से उस बाती को नहीं जलानी है। शाम को बहुत मजबूरी है तो आप लोग जला सकते हैं, अगर समय है तो धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भोग लगाने की बात रह गई तो आप लोग बर्तन धोकर ही भोग लगाइएगा, जल वगैरह फिर से दोबारा लेकर ही लगानी चाहिए। अगला आप लोगों का सवाल है कि स्नान करना क्या जरूरी है? तो जी नहीं, बार बार बताती हूँ, केवल हाथ पैर धोकर भी आप लोग शाम की आरती कर सकते हैं, कपड़ा चाहे तो बदल सकते हैं। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि आप लोगों ने पूछा है कि जैसे हम भगवान जी को जो भी प्रसाद भोग लगाते हैं तो कितनी देर बाद हमें उठानी चाहिए। तो आपको देखिए, आप चेक कीजिएगा, मैं कई ऐसे वीडियो जिसके लिए बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग जो नहीं देखते हैं फिर वही कमेंट्स करते हैं और फिर हमको समझाना पड़ता है। तो आपको बता दो, देखिए जब पूजा पाठ आप कर लेते हैं तो आप जो है प्रसाद जैसे 1-2 मिनट ही, बहुत ज्यादा नहीं तो आप भूल जाएंगे, ध्यान से निकल जाएगा। 1-2 मिनट वहां पर छोड़कर, भगवान को अकेला छोड़कर आपको चले आने चाहिए आचमन करके, और उसके बाद से आप लोग प्रसाद को उठा लीजिएगा। मंदिर में जूठा प्रसाद ना पड़े रहने दे, उठा लीजिएगा। और अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी हम सुंदरकांड पढ़ना चाहते हैं, तो क्या लहसुन प्याज हम खाते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं? तो जी, लहसुन प्याज खाकर भी आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुबह में समय नहीं है तो क्या करें, शाम को पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जब समय मिले तभी भगवान का हमें नाम लेनी है, कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको इसी समय पढ़नी है। लेकिन सुबह का कार्य बहुत ही अच्छा होता है, मजबूरी में आप शाम में, दोपहर में, जब समय मिले आप पुस्तक उठाकर आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाथ पैर धो लीजिए फिर बैठ जाइए। अगला आप लोगों का सवाल है कि अगर नॉनवेज खाते हैं तो क्या बाल धोकर सुंदरकांड पढ़ सकते हैं? तो जी, आप बाल वगैरह धोकर साफ हो गई हैं तब पढ़िएगा, लेकिन लहसुन प्याज खाकर आप लोग सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। अगला आप लोगों का सवाल है कि मोबाइल में क्या सुन सकते हैं सुंदरकांड अगर ना पढ़ पाए तो देखिए, सुनने का तो आप सुन सकते हैं, कोई भी भजन हो, कीर्तन हो, सुबह सुबह हमें सुननी चाहिए, गाना के जरिए हो या भजन कीर्तन हो या भगवान का कुछ भी आरती वगैरह हो, हमें जरूर सुननी चाहिए। उससे भी क्या होता है ना कि हमारे माइंड के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जैसे लगता है पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है, तो वो तो सुनना ही है। लेकिन खुद से किया हुआ कोई कार्य जो है ना, उससे आपको और अधिक लाभ मिलेगा। तो कोशिश करें, अगर आप नहीं कर पाती हैं तो आपके घर में कोई और भी सदस्य अगर 2-4 पेज भी, पृष्ठ भी अगर पढ़ लेते हैं सुंदरकांड की जो भी पुस्तक है, तो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। आप लोग करके देखिएगा। तो ये छोटे छोटे आप लोगों के प्रश्न थे, सोचिए इस वीडियो में बता दूं। अब चलिए, पुराने वस्त्र का आप लोग लेकर बहुत दिनों से पूछ रही हैं, तो देखिए भगवान के जो भी पुराने वस्त्र हैं, आप चाहे तो कुछ भी उसको सबको आपस में जोड़कर मंदिर में बिछा सकती है। मैं तो बिछा कर रखी हूँ, उसके ऊपर भी भगवान जी को आप विराजमान कर सकती हैं, या लाल वस्त्र पे भी आप लोग जैसे स्थापित कर सकते हैं भगवान को, या आप लोग चाहें तो किसी भी अन्य कार्य में आप लोग लगा सकते हैं। भगवान के वस्त्र को कूड़ा कचरा में ना फेंकें। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि उससे बहुत सारे लोग ना जैसे जेब, पाउच वगैरह भी बनाते हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। अगर वो भी नहीं बनाना है तो जब भगवान का मूर्ति का वगैरह का आप विसर्जन करते हैं, साथ में उस पुराने कपड़े को भी ले जाकर आप लोग
जल प्रवाहित मत कीजिएगा, क्योंकि जल को भी हमें दूषित नहीं करनी है। नदी सरोवर के जल में ले जाकर ना डालें। मूर्ति वगैरह तो चलो मिट्टी के रहते हैं, वो भी नहीं जल्दी से मेल्ट होते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, कहीं भी गड्ढा खोदकर मिट्टी में और उसको मूर्ति के साथ भी आप लोग दबा सकते हैं, या ऐसे भी आप लोग गड्ढा खोदकर ही उस वस्त्र को डालिएगा। नहीं तो इधर उधर लोग कचड़े में ना जला देंगे, फिर इधर फेंकाएगा, उधर बेकार होगा, कूड़ा कचड़ा में जाएगा। तो आप बचा कर रखिएगा और मिट्टी खोदकर उसमें वस्त्र को आप लोग जो है विसर्जन कर सकते हैं। ऊपर से फिर ढक दीजिएगा, दोष भी नहीं लगेगा, पैर के नीचे भी नहीं आएगा, कूड़ा कचरा में जलेगा भी नहीं। इस प्रकार से भी आप लोग भगवान के वस्त्रों को विसर्जित कर सकते हैं मिट्टी के अंदर। मूर्ति वगैरह भी अपने गार्डन वगैरह में आप लोग मिट्टी खोद कर ही पानी डालकर उसमें विसर्जन करें तो ज्यादा बेहतर है। नदी, तालाब, सरोवर को हमें गंदा नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन वस्त्र वगैरह तो कभी ना डालें। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी मुख्य द्वार पे जो जल छिड़काव करने का जो नियम है, तो क्या हमें मासिक धर्म में करनी चाहिए? तो जी वो कार्य आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां कौन सा हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जल का छिड़काव ही तो करते हैं। तो आप लोगों ने कहा है, कई लोग कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, तो देखिए आप अपना देख लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे घर में मतलब कुछ अशुभ हुआ रहता है, ऐसे में आपको सुबह सुबह सूतक पातक में नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जल का छिड़काव नहीं करनी चाहिए सबसे पहले। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें सब कार्य जो है लेट से होता है, देर से होता है, तो आप आगे आगे जाके जल का छिड़काव ना करें। ऐसी स्थिति में आपको जरूर बचनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिए। और आगे आप लोगों का सवाल है कि जैसे दीदी हमारी तुलसी जी छत पर हैं, तो वहां बहुत हवा आती है तेज तेज, तो दिया नहीं जल पाता है, मतलब बुझ जाता है दिया जो है, दीपक हमारा, तो क्या करें, वहां दीपक कैसे रखें? तो ऐसी स्थिति में आप केवल दिया दिखा कर भी लेकर आ जाइए। वो भी नहीं कर सकते तो आप केवल धूप बत्ती अगरबत्ती भी प्रज्वलित करके रख सकती हैं, वहां दीपक ना रखें। अगर हवा आ रही है तो क्या फायदा रखने का जब बुझ जाएगा तो ऐसे भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। लेकिन सूखी हुई तुलसी जी की पूजा नहीं करते हैं, नया से कोई भी तुलसी जी आप लोग लगा सकते हैं, रामा या श्यामा। सारे आप लोगों के जो डाउट्स थे सब क्लियर कर दी, सब कुछ बता दी। तो आशा करती हूँ कि सारी बातें अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।